नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को नहीं मिली जमानत, अदालत ने ईडी से मांगा जवाब। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर आज झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल को आज भी जमानत नहीं मिली है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में ईडी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 2 हफ्ता के बाद होगी। बता दें कि पूजा सिंघल की ओर से निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। याचिका में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगाई है। याचिका में कहा गया कि उन्हें थायराइड सहित बीपी की समस्या भी है। बता दें कि खूंटी में हुए मनरेगा घोटालों में ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया है। ईडी की कार्रवाई में उनके सहयोगी सीएस सुमन कुमार के यहाँ करीब 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। फिलहाल इस मामले में ईडी की ओर से सभी आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र निचली अदालत में दाखिल कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने संज्ञान भी ले लिया है। वहीं इसी मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने निचली अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दिए जाने को लेकर याचिका दाखिल की है, जिस पर सुनवाई लंबित है। राज्यपाल महोदय भाजपा मांग रही इस्तीफा, जानिए यूपीए नेताओं की क्या हुई बात। बता दें कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के एक प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को राजभवन में राज्यपाल से रमेश भाई से मिलकर ऑफिस से प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने के मामले में निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर खुलासा करने की मांग की। साथ ही आयोग की अनुशंसा पर शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया ताकि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का जो माहौल बना है उसे खत्म किया जा सके। लोगों को भ्रम की स्थिति का हवाला देते हुए प्रतिनिधिमंडल ने इस संदर्भ में शीघ्र ही स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने पहली बार निर्वाचन आयोग से पत्र मिलने को अधिकृत रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र ही निर्वाचन कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। राज्यपाल से लगभग आधे घंटे की मुलाकात में हुए प्रतिनिधिमंडल से कहा कि इस मामले में राजभवन द्वारा स्थिति स्पष्ट किए जाने से राजनीतिक अस्थिरता और हॉट ट्रेंडिंग का माहौल बन गया है। मीडिया में जो भी समाचार आ रहा है वह राजभवन सूत्रों से आ रहा है। इस पर राज्यपाल ने कहा कि राजभवन का कोई सूत्र नहीं है और न ही राजभवन की ओर से मीडिया को कोई वक्तव्य दिया गया है। कानूनी राय जानने के कारण ही अभी तक आयोग की अनुशंसा पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे को लेकर लग रहे हैं कयास। भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव को भी गंवानी पड़ी थी कुर्सी। बता दें कि झारखंड में जारी हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा का क्लाइमैक्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पद से इस्तीफे के रूप में सामने आ सकता है। कल शाम कैबिनेट की बैठक के बाद वे ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मामले में इस्तीफा दे सकते हैं। संभव है कि वे राज्यपाल से मिलकर दोबारा सरकार बनाने का भी दावा भी पेश करें। तस्वीर अभी साफ नहीं है, लेकिन देश में पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी गंवाते रहे। इस लिस्ट में बिहार के मुख्यमंत्री रहे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम भी दर्ज है। इस लिस्ट में कर्नाटक के बीएस येदियुरप्पा तथा तमिलनाडु के जयललिता भी शामिल है। लालू प्रसाद यादव भारत के किसी राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री रहे जिनकी कुर्सी भ्रष्टाचार के आरोप के कारण चली गई थी। खास बात यह है कि उस वक्त बिहार व झारखंड एक ही राज्य थे और वे हेमंत सोरेन की तरह वर्तमान झारखंड के भी मुख्यमंत्री थे। विश्वास मत हासिल करेंगे हेमंत सोरेन, 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष बैठक। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी समाप्त होने को लेकर बीते एक सप्ताह से झारखंड में मची ऊहापोह की स्थिति को देखते हुए सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय हुआ। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि विशेष बैठक मानसून सत्र का ही विस्तार होगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा का विशेष सत्र निर्धारित तिथि से एक दिन पहले ही स्थगित कर दिया था। आलमगीर आलम के मुताबिक इस दौरान वर्तमान राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पर चर्चा होगी और सरकार सदन का विश्वास हासिल करेगी। चुनाव आयोग के पत्र को लेकर राजभवन की चुप्पी से निपटने के लिए विश्वास मत हासिल करने की रणनीति बनाई गई है। सत्र से पूर्व छत्तीसगढ़ के रायपुर में जमे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सारे विधायक रांची वापस लौट जाएंगे। फिलहाल रायपुर के 5 सितारा में फेयर रिसोर्ट में कुल 35 विधायक कैंप कर रहे हैं। सत्तापक्ष का फर्क है कि विधायकों को एकजुट करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। उधर गुरुवार को सत्तापक्ष ने झारखंड राजभवन पर चुनाव आयोग का निर्णय स्पष्ट करने को लेकर भी दबाव बनाया। सरकार बचाने के लिए महागठबंधन ने छोड़ा मैदान, खुलकर बल्लेबाजी कर रही भाजपा। बता दें कि झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस व राजद महागठबंधन ने सरकार को बचाने के लिए मैदान छोड़ दिया है। तीनों दलों के विधायक छत्तीसगढ़ के रायपुर में डेरा डाले हुए हैं। इधर इनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा खुलकर बल्लेबाजी कर रही है। राज्य से लेकर झामुमो गढ़ संथाल परगना तक भाजपा सरकार पर जबरदस्त दबाव बनाती नजर आ रही है। झामुमो और कांग्रेस सरकार बचाने में इस कदर परेशान है कि पूर्व आईएएस पत्नी और भाजपा नेता सीमा पात्रा के मुद्दे पर भी भाजपा को घेर नहीं पा रही है।
हेमंत सरकार जाए या बचे, लेकिन हेमंत सरकार के खिलाफ आम लोगों के बीच माहौल बनाने में भाजपा जरूर सफल हुई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुज बसंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र दुमका में एक नाबालिग छात्रा को पेट्रोल छिड़ककर जलाकर मारने की घटना को लेकर भाजपा ने हेमंत सरकार के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन छेड़ रखा है। मुख्य आरोपी शाहरुख एवं उनके सहयोगी नईम उर्फ छोटू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसके बावजूद भी लोगों में गुस्सा थम नहीं रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके अनुज बसंत सोरेन के अब तक पीड़ित परिवार से नहीं मिलने को मुद्दा बनाकर भाजपा घेराबंदी कर रही है। सीएम की विधायक के मामले में अब राज्यपाल बनाम सीएम, राजभवन अपने हिसाब से फैसला सुनाने के लिए स्वतंत्र। बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द होने का मुद्दा अब राज्यपाल बनाम सीएम हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग लगभग 7 दिन पहले राजभवन को इस मामले में अपना मंतव्य दे दिया है। इसके बाद भी राज्यपाल की तरफ से इस संबंध में कोई आधिकारिक गैजेट जारी नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस सूचना के बाद महागठबंधन की सरकार में खलबली मची हुई है। हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने के लिए महागठबंधन के 31 विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर शिफ्ट करा दिए हैं। वहीं वे राज्यपाल पर नोटिफिकेशन जारी करने का दबाव बना रहे हैं। कई विधायक मंत्री तो ये भी कर रहे हैं कि राज्यपाल हॉर्स ट्रेंडिंग का बढ़ावा दे रहे हैं। बता दें कि सुभाष कश्यप ने बताया कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मामले में सीएम का अयोग्य करने या उन्हें चुनाव लड़ने से प्रतिबंध करने का फैसला वे चुनाव आयोग को मंतव्य के आधार पर ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने जो मंतव्य दिया है उसे राज्यपाल और सीएम दोनों को मानना होगा। चुनाव आयोग के मंतव्य के आधार पर राज्यपाल कब नोटिफिकेशन जारी करेंगे इसके लिए कोई तय अवधि निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, उन्हें एक तय सीमा के भीतर ही यह फैसला सुना देना चाहिए। उन्होंने बताया कि राजभवन देश के किसी भी कानूनविद से इस पर राय लेने के लिए स्वतंत्र है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ कपिल ए आलम ने बताया कि सदस्यता जाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा देकर सीएम हेमंत सोरेन दोबारा सीएम पद की शपथ लेना चाहते हैं तो यह राज्यपाल पर निर्भर करेगा कि वे उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं या नहीं। इस्तीफा देने के बाद यूपीए अपने विधायक दल का नेता चुनेगा। हेमंत अगर दोबारा विधायक दल के नेता चुने जाते हैं तो सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। उन्हें 6 माह के अंदर किसी सीट से चुनाव लड़ना होगा। के इनामी रविंद्र मेहता का बड़ा खुलासा, क्राइम हिस्ट्री सुनकर रह जाएंगे दंग। बता दें कि भाकपा माओवादी संगठन के बिहार रीजनल कमेटी मध्य जोन के जोनल कमांडर रविंद्र मेहता उर्फ छोटा ब्यास गिरफ्तारी के बाद गढ़वा पुलिस ने गुरुवार को उसे पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किया। झारखंड सरकार द्वारा 5 लाख का इनामी घोषित नक्सली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने इसकी करतूतों की कहानी सुनाई। एसपी ने बताया कि बिहार के औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के स्थित पंचायत भवन को बम से उड़ाने के मामले में रविंद्र मेहता और छोटा ब्यास शामिल रहा। उक्त घटना को भाकपा माओवादियों ने वर्ष 2021 में बिहार पंचायत चुनाव के दौरान दी थी। एसपी ने बताया कि वह बिहार के गया, औरंगाबाद, झारखंड के पलामू में हुए विभिन्न 6 पुलिस नक्सली मुठभेड़ में शामिल रहा। इसमें गया जिले के लुटवा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान कोबरा बटालियन का जवान शहीद हुआ था। रविंद्र मेहता पर गया, औरंगाबाद व पलामू जिले के विभिन्न थानों में कुल 16 मामले दर्ज हैं। 5 मामले पलामू जिले के हैं जबकि शेष बिहार के हैं। रविंद्र मेहता की गिरफ्तारी गढ़वा, पलामू व सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के गढ़वा पुलिस के मझियाल थाना क्षेत्र के बूढ़ी खाड़ से हुई। पुलिस द्वारा बूढ़ा पहाड़ समेत अन्य स्थानों पर लगाए जा रहे हैं नक्सली विरोधी अभियान के भय से वह यहाँ छुपा हुआ था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।